नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया से जुड़ी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम आपको पहली खबर बता रहे हैं नगर निकाय चुनाव से। डिप्टी सीएम बोले निकायों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से मतदान में हो रही है देरी, जल्द इस पर सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार के सभी निकायों की जिम्मेदारी 28 जून से प्रशासक संभालेंगे। सबसे आखिर में मुंगेर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और 2017 में 7 नगर निगम थे, 31 नगर परिषद और 62 नगर पंचायत में हुआ था चुनाव। 245 निकायों में चुनाव की तैयारी, 14 में वोटर लिस्ट और अन्य कार्य बाकी। 2017 में 101 नगर पालिकाओं में हुआ था चुनाव। जुलाई तक निकाय चुनाव होने की संभावना। जैसा कि आपको पता है नगर निकायों की चुनाव होना है, लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, खास करके ओबीसी आरक्षण की। इसलिए इस पर स्टे लग गया है। अब धीरे धीरे बारी बारी से सभी नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सभी जगह प्रशासक बहाल की जाएगी। जो नगर पंचायत है, नगर निकाय है, वहां जो प्रशासक के रूप में एसडीओ काम करेंगे, वही बड़े जो है वहां डीडीसी और अन्य लोग प्रशासक बहाल होंगे। और दूसरी एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं पंचायती राज विभाग से। अब आप पंचायत की योजनाओं आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उसकी क्या स्थिति है, कितने रुपयों की निकासी हो गई है। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पंचायतों की योजनाएं और उन पर खर्च हो रही राशि अब ऑनलाइन देख सकेंगे। सभी 8067 पंचायतों में की अपनी अपनी वेबसाइट भी होगी। वह वेबसाइट पंचायत का अपना वेबसाइट होगा और पंचायती राज विभाग बेल्ट्रॉन के माध्यम से सभी पंचायतों के लिए अपना अपना वेबसाइट डिजाइन करवा रही है। मेजर बुक मतलब एमबी वह फंड मैनेजमेंट की जानकारी तक ऑनलाइन करने की है योजना। कितना का एमबी हुआ, कितना प्रकलित राशि है, योजना का नाम क्या है, कब काम शुरू हुआ, कब समाप्त करना है, ये सारी जानकारी आपको आपके एक क्लिक पर आपके पंचायत की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि पंचायतों का अलग वेबसाइट डिजाइन करवाया जा रहा है। अरे बहुत बड़ा छलांग लगाया जा रहा है आईटी सेक्टर में, और सूचना की क्रांति इसे ही कहते हैं। अब आपको योजनाओं की जानकारी के लिए पंचायत सचिव मुखिया के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा, एक क्लिक पर आपको सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। और साइट पर सभी प्रतिनिधि जो हैं उनका नाम, पता, फोन नंबर भी सार्वजनिक होगा। और वित्तीय निगरानी की यह नई प्रणाली है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया कि वित्तीय निगरानी का नई प्रणाली है, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी तरह का कोई गलतफहमी नहीं रहेगा। और वहीं बिहार की अगर बात चल ही रहे, अगर अभी बिहार की बात करें और बिहार में मौसम की अगर बात नहीं करें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिहार में 2 तरह के मौसम चल रहे हैं। बिहार में 2 तरह का सिस्टम काम कर रहा है, कहीं धूप तो कहीं बारिश। दक्षिण में पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक है, तो वहीं उत्तर में झमाझम बारिश हो रही है। तो यह उत्तर बिहार की चक्रवाती हवाओं ने मौसम सुहाना है वहां। तो यहाँ दक्षिण में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है। स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे के गार्जियन सोच रहे हैं कि इतनी गर्मी में हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। और अगर बात करें कि दिन का पारा जो है, दिन का पारा हाई रह रहा है, 44-42 सही रह रहा है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात है कि इधर 1 से 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा है। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में एनडीए के उम्मीदवार ने किया नामांकन। विधान परिषद चुनाव की हम बात कर रहे हैं। वहीं
आरसीपी सिंह जो कभी दूजे मुख्यमंत्री कहे जाते थे, उनका बंगला भी खाली हो रहा है। अब उनके बंगले में रहेंगे मुख्य सचिव रहेंगे आमिर सुबहानी, और जो यह बंगला अलॉट था संजय गांधी को अलॉट बंगले में रह रहे थे आरसीपी, और खाली अब हो रहा है। और वहीं शिक्षा विभाग की खबर पर नजर डाले तो शिक्षा विभाग ने संशोधित किया शेड्यूल संशोधित किया है। 32,214 हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के में नियुक्ति पत्र 30 जुलाई को दिया जाएगा। नया शेड्यूल जारी कर दिया है। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेगा सूची विद्यालयवार विषयवार रिक्ति जिला एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन 22 जुलाई को होगा। 25 जुलाई को काउंसलिंग और चयन हो जाएगा, और वहीं जिला स्तर पर नगर नियोजन इकाई अनुमोदित अंतिम मेगा सूची को काउंसलिंग और चयन किया जाएगा। और 26 जुलाई को जिला स्तर पर विभिन्न नगर निकायों द्वारा अनुमोदित अंतिम मेगा सूची से काउंसलिंग व चयन होगा, और 27 जुलाई को और वहीं 30 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी करना है। और मुठभेड़ में नक्सली एरिया कमांडर मतलू तूती ढेर राइफल और गोलियां बरामद, जमुई से खबर आ रही है। और वहीं शिक्षा और रोजगार की बात करें तो जुलाई से एनआईटी का सेशन नियमित पूरी तरह चलेगा ऑफलाइन। कई सुविधाओं में खास होगी एनआईटी की बिल्डिंग, नए कैंपस में पीएचडी स्कॉलर्स के लिए भी रहने की व्यवस्था है। प्लेसमेंट में भी रिपोर्ट बनाया है। और पटना यूनिवर्सिटी डीडीई में बढ़ी पाठ्यक्रम का में नामांकन की तिथि 12 तक ले सकेंगे दाखिला। और छात्र हित में लिया गया फैसला, प्रमोट छात्रों के लिए अवसर यह माना जा रहा है। और एनडीए में अपना राष्ट्रपति बनवाने के लिए कुल 10 लाख वोट वैल्यू में से 5.4 लाख चाहिए। 5.3 लाख तो हैं, लेकिन 7,926 की जरूरत है। और इधर पेयजल के उपयोग के लिए अब टैक्स देना होगा, सिस्टम तैयार हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब देना होगा पानी का भी चार्ज। 3 महीने में लागू, लेकिन वसूली अप्रैल से होगी। नगर विकास विभाग का निगम समेत सभी निकायों को निर्देश, घरेलू उपभोक्ता को 40 से 150 रुपए प्रति माह पानी का टैक्स देने होंगे। 5 श्रेणी में लागू होगा वाटर टैक्स। सरकारी गैर सरकारी व्यवसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगेगा मीटर। और इधर नुपुर जिंदल और नरसिम्हा व अवैसी समेत कई पर केस दर्ज है। अमरनाथ यात्रा स्टिक बम और ड्रोन हमले को लेकर अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाई गई, 350 कंपनी अतिरिक्त फोर्स भी। और इधर साइकिलिस्ट की यौन उत्पीड़न पर किसी पर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। न फेडरेशन सामने आया है, न साई, न खेल मंत्रालय। और नीट पीजी 2021 1.5 साल बाद दाखिले से शिक्षा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कोर्ट का टिप्पणी है। और पत्नी की दूसरी शादी करने पर सास चचेरे ससुर को चाकू से गोदा, 2 की मौत। शिवहर में यह घटना घटी है। सनकी पति ने सोई हालत में धारदार हथियार से वार कर फरार हो गया। और बड़ी जनसंख्या के चलते ही बिहार फिसड्डी, जायसवाल का बयान है, जनसंख्या नियंत्रण पर घमासान। भाजपा अध्यक्ष ने बिहार मॉडल और कानून दोनों ही बातों को नकारा। मोदी बोले बिहार में प्रजनन दर 4 से घटकर 2.98 हुई है। और बक्सर में बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर को संवारेगा पर्यटन विभाग। नीतीश में राष्ट्रपति के गुण, पीएम के सारे गुण पर दावेदार नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह बात छेड़कर 1 महीने तक के लिए मीडिया को व्यस्त कर दिया है। फार्म खरीदने के लिए के बाद भी नामांकन से वंचित रह गए स्पोर्ट्स सेल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस दौर का याचक, भारत 8 वर्षों में सशक्त समृद्ध हो दिखा रहा दुनिया को राह। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत का गौरवशाली इतिहास पुनर्स्थापित, विवेक ठाकुर लखनऊ के राज्यसभा सांसद ने लिखा है लेख। और इधर
बात करें, सदी के अंत तक 29 करोड़ कम होगी भारत की आबादी। चीन की आबादी 2100 तक आधी, जापान में भी यही रहेगा। और अगर हम बात करें जो खबर संसार करने वाली समस्तीपुर से घटना जो आती थी कि सौंप सौंपने के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगने का मामला था, स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश, कहा दोषी पर होगी कार्रवाई। वहीं मृतक के पिता महेश ठाकुर का आरोप है कि जब हम 100 लेने गए तो हमसे 50,000 रुपया मांगा गया। वहीं सिविल सर्जन की सफाई है कि नियमानुसार अज्ञात 100 को 72 घंटे रखना है, अपने पास रखना है। लेकिन इसी बीच मृतक के पिता 100 का दावा करने लगे, इसलिए कर्मचारी ने कहा था कि अभी आप 50,000 रुपया भी दीजिएगा तो 100 नहीं देंगे। हालांकि मामला क्या है यह जांच का विषय है। और कोल इंडिया 7 साल बाद पहली बार कोयले की आयात करेगी। तो दोस्तों यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।